जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज का आपका क्लास होने वाला है हरियाणा ग्रुप डी 2026 का, जिसका प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा। साथियों, अगर आप एक सीट पक्की करना चाहते हैं या सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज की क्लास आपके लिए वरदान साबित रहेगा। साथियों, अगर आप सारे क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं तो यकीनन मानो साथियों कि आपका सिलेक्शन पक्का है। साथियों, और हम 5 सालों से पूछे जाने वाले मोस्ट वायरल क्वेश्चन कराएंगे साथियों, जो कि आपके एग्जाम में एकदम हूबहू देखने को मिलेगा। साथियों, अगर आप सारे क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं तो यकीनन मानो साथियों कि आपका सिलेक्शन तय है। तो सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपका फर्स्ट सवाल है साथियों, आपसे पूछेगा कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो जरूर बताइएगा साथियों कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। साथियों, और इसका छोटा डेट भी पूछता है साथियों, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। साथियों, और कब वापस ले लिया गया था साथियों असहयोग आंदोलन, ये भी पूछता है साथियों यहाँ से। तो ये भी याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया था। तो 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था साथियों। और यहाँ से ये भी पूछता है साथियों कि 1919 में क्या हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था साथियों, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा कि हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बनाता है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बनाता था। तो कौन सा बनाता था साथियों, तो 17वां राज्य बनाता था साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है साथियों कि हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुआ था। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा राज्य की जो स्थापना हुआ था वो आपका हो जाएगा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हुआ था साथियों। और यहाँ से भी पूछता है कि 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है। ये देखिए पूछ दिया है साथियों कि हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है। और आपको बता दें साथियों, ये क्वेश्चन एग्जाम में दम आपको हूबहू देखने को मिलेगा कि हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है। तो आप जरूर बताइएगा कि हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है साथियों। और ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों कि 40 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ साथियों। और जिनका भी 35 क्वेश्चन सही हो जाएगा साथियों, उनका सिलेक्शन तय है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि सरदार हुकुम सी समिति का गठन कब हुआ था। सरदार हुकुम समिति के गठन कब हुआ था साथियों। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि 23 सितंबर 1965 को समिति के गठन हुआ था साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा कि हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहा जाता है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहा जाता है। तो बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा साथियों, आपका अगला सवाल है साथियों कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हरियाणा के किस शहर से शुरू हुई थी। किस शहर से शुरू हुआ था साथियों। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि पानीपत से हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा साथियों कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था साथियों। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है साथियों कि पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था साथियों। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध ये पूछ दिया है साथियों, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था साथियों। और यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा साथियों कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ था साथियों। तो इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था साथियों। तो पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था।
नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा एकदम एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा कि हरियाणा का सूरज कुंड मेला किस जिले में आयोजित होता है। हरियाणा में जो सूरज कुंड मेला आयोजित होता है साथियों, वो कहाँ में आयोजित होता है, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा में जो सूरज कुंड मेला है वो फरीदाबाद में आयोजित होता है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे अगला सवाल है साथियों, आपसे पूछेगा एकदम एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन है। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है साथियों, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि बाण भट्ट है साथियों, बाण भट्ट। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, बाण भट्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। तो आपको बता दें साथियों कि हरियाणा के करनाल जिले को धान का कटोरा कहा जाता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है साथियों, तो हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है साथियों, तो इसका जवाब जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तितिर है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो किस जिला में स्थित है साथियों, तो हो जाएगा गुरुग्राम में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में स्थित है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो किस जिला में स्थित है साथियों, तो आप जरूर बताइएगा कि यमुनानगर में स्थित है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए साथियों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि मंजी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है। मंजी साहिब जो गुरुद्वारा है वो हरियाणा के किस जिला में स्थित है साथियों, तो अंबाला में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा और याद कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि हरियाणा की सबसे प्राचीन एवं प्रमुख नहर कौन सी है, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी एवं प्राचीन नदी कौन सी है, तो आप जरूर बताइएगा। नहर पूछ रहा है साथियों, तो पश्चिमी यमुना नहर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भागवत दयाल शर्मा थे साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि पिंजौर गार्डन या इंडवर्ड गार्डन का निर्माण किसने करवाया था साथियों, तो पिंजौर गार्डन का निर्माण किसने करवाया था, तो आप जरूर बताइएगा कि फिदाई खान ने पिंजौर गार्डन का निर्माण कराया था साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा का हृदय किस जिले को कहा जाता है, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा के हृदय जिंद को कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपसे पूछेगा कि हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो आप जरूर बताइएगा कि 1967 में लगाया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आपसे पूछेगा कि राखीगढ़ी किस जिला में स्थित है, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि राखीगढ़ी जो जिला स्थित है वो आपका हिसार में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था साथियों, तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों।
नेक्स्ट वाला साथियों आपसे पूछेगा कि हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो स्थित है वो कहाँ में स्थित है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा कि कुरुक्षेत्र में स्थित है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। बहुत से दवा संदा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। भारत में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा कि 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि यानी बीजेपी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे साथियों। तो आप जरूर बताइएगा कि एंटी बेस्ट थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछेगा साथियों भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुआ था साथियों। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि आरबीआई की स्थापना जो हुआ था वो 1935 में हुआ था साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है साथियों। तो श्वेत क्रांति के जनक वकीम कुरियन को कहा जाता है साथियों। वकिंज कुरियन को कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा, अगला सवाल है आपसे कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो बताइएगा साथियों कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है साथियों। आपका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्फीत अंत का अंत करता है। तो कौन अंत करता है साथियों। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्फीत स्थिरता का अंत करता है। तो कौन अनुच्छेद अंत करता है साथियों। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता को अंत करता है साथियों, यानी नष्ट कर देता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट वाला साथियों आपसे पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो हो जाएगा साथियों ग्रीनलैंड। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि हरियाणा राज्य का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो हरियाणा राज्य के गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था साथियों। तो सरदार हुकुम सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, यानी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि ओडिशा किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा कि उड़ीसा की है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि भारत के राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर दोनों कहते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा साथियों कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो जरूर बताइएगा साथियों कि भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। और कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों कि आज की क्लास आपको कैसा लगा साथियों, और किनका किनका 40 में से 35 क्वेश्चन सही हो गया साथियों।